आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही खैरागढ़ को भीषण जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ हालात और बदतर हो गए हैं। कई वार्डों में हफ्तों से एक बूंद पानी नहीं आया है। लोग टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। खबर खैरागढ़ से है, जहां हैरानी की बात यह है कि इसी शहर में करीब 10 साल पहले 37 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना बनाई गई थी। छिंदारी डैम से पाइपलाइन के जरिए हर वार्ड तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू भी हुआ था, लेकिन सालों बाद भी ये योजना अधूरी है, जिससे न पानी आया न भरोसा बचा। 2 साल पहले नगरपालिका ने शहर भर की सड़कों और गलियों को खोदकर पाइपलाइन डाल दी। परेशानियां झेलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब साफ पानी मिलेगा। अफसोस, इन पाइपलाइनों से आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया है। योजना में तय था कि पहले डैम से शहर तक मुख्य पाइपलाइन बिछेगी, फिर अंदर की पाइपलाइनें जुड़ेगी, लेकिन अफसरों ने उल्टा कर दिया। बिना डैम से पानी लिए शहर में पाइपलाइन डाल दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर एक बार फिर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और इसकी जड़ें बीते 1 दशक पुरानी जल आवर्धन योजना में छिपी है, जो आज भी भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण अधूरी है। खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा के निर्देश पर मिशन संडे टीम ने संयोजक मनराखन देवांगन के नेतृत्व में गंजीपारा वार्ड और लालपुर स्टाफ डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां और प्रशासनिक उदासीनता उजागर हुई। करीब 8 से 10 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खैरागढ़ की जल समस्या को दूर करने के लिए 37 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना स्वीकृत की गई थी। योजना के तहत रानी रश्मि देवी जलाशय चिंदारी डैम से पानी पाइपलाइन के जरिए शहर के सभी वार्डों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन ना तो समय पर काम हुआ, ना ही पारदर्शिता रही। 2 वर्ष पूर्व नगर की मुख्य सड़कों और गलियों को बेरहमी से खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सड़क दुर्घटना हुई और जगह जगह गड्ढे बन गए। लेकिन विडंबना ये रही कि आज तक उन पाइपों से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई। नियम अनुसार पहले चिंदारी डैम से शहर तक पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन नगर पालिका ने सीधे शहर में पाइपलाइन डाल दी, तो तकनीकी दृष्टि से गलत और अधूरी योजना थी। अब बताया जा रहा है कि पानी की सप्लाई रानी रश्मि देवी जलाशय से नहीं होकर लालपुर स्टाफ डैम से की जाएगी। स्टाफ डैम की ऊंचाई बढ़ाने व पानी स्टोर करने के लिए पुनः 2.46 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लालपुर स्टाफ डैम जो पहले ही नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है और उसके गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। डैम के ऊपर की सड़कों की हालत खस्ता हाल है। गिट्टियां उखड़ चुकी हैं और सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद भी महज लिपापोती कर राशि आहरित कर ली गई है, जबकि धरातल पर कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ। गंजीपारा में बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP लगभग 1 वर्ष पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन आज तक उससे एक बूंद पानी भी किसी वार्ड में नहीं पहुंचा। नतीजा यह है कि जल आवर्धन योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। शहर में आज भी वही पुरानी रियासतकालीन पाइपलाइन से ही पानी की आपूर्ति हो रही है। वर्ष 2011 में 80 लाख की लागत से PHE विभाग द्वारा जल शोधन संयंत्र योजना शुरू की गई थी, जिसमें गंजीपारा और राज फैमिली क्षेत्र में पाइपलाइन डाले गए थे, लेकिन आज तक वो योजना भी अधूरी है। शहर के कई वार्डों में पाइपलाइन टूटी हुई है। दाऊ चौरा में विगत 4-5 दिनों से एक खराब पानी का टैंकर मेन रोड को जाम कर खड़ा है, जिससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन सोया हुआ है, मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। मिशन संडे के संयोजक मनराखन देवांगन ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन से मांग की है कि हर वार्ड में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था तत्काल की जाए।
जल आवर्धन योजना में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो। जल संकट से निपटने हेतु युद्ध स्तर पर टैंकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण में शामिल रहे डॉक्टर अरुण भारद्वाज, दीपक देवांगन, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र अहिरवार, महेश यादव, सूर्यकांत यादव, शेखर दास वैष्णव, खेमराज पटेल, हरिदर्शन धीमर, सूरज देवांगन, भूपेंद्र वर्मा, सूरज महिपाल, उमेश साहू, आकाश सारथी समेत मिशन संडे की पूरी टीम ने मौके पर उपस्थित रहकर स्थिति का आकलन किया। जनता मांग कर रही है कि इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो और जब तक योजना पूरी न हो हर वार्ड में टैंकरों से नियमित पानी आपूर्ति की जाए। नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा का दावा है कि योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस वक्त पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही है। उनका कहना है कि 8 दिनों के भीतर टंकी से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और जहां जरूरत है वहां टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कब तक मिलेगा पानी कोई नहीं जानता। फिलहाल खैरागढ़ के लोग हर रोज पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।